एसडीएम मुख्य साजिश करता है इसमें भरत भूषण हत्याकांड का। उनका अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया न्यायालय के द्वारा और हम यही चाहेंगे कि किसी का बेल ना हो और सबको फांसी की सजा दी जाए। अब एसपी को 12 तारीख तक गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो यहाँ कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। हम ये चाहता नहीं, हम लोग को फांसी के चाहिए, हमारा ये मांग है। सरकार खुद गिरफ्तार करना चाहती थी और आज और कोर्ट से आदेश हो गया, तो इससे अच्छा न्याय की जीत है और माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सबके ये मरले बाद जेकर हाथ बा ओकरा फांसी के चाहिए, हमारा ये मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सीजेएम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एफआईआर और जांच के दौरान सामने आए नामों के आधार पर 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस को 12 अगस्त तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसी दिन एसपी को भी कोर्ट में उपस्थित होकर अब तक की कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। भरत तिवारी के परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया है कि उनकी ओर से कोर्ट में आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच की प्रगति और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। कोर्ट ने इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वकील के मुताबिक वारंट तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार, तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार, अंकित आर्यन, हरीश चंद्र कुमार, विकास कुमार, एएसआई रमाशंकर यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ जारी हुआ है। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आज हमने जो है माननीय सीजीएम कोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन लगाया था वो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 23/2026, एफआईआर नंबर 178/2026, थाना शाहपुर। इसमें एफआईआर में जितने लोगों के नाम हैं और गवाहों में जिनके नाम उजागर हुए, सबके खिलाफ मैंने मांग किया था धारा 73 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संख्या धारा 73 के तहत नॉन बेलेबल वारंट इशू करने और जांच की पूरी रिपोर्ट, जो हमारा प्रेयर था वो ABCDEFGHIJK इतना प्रेयर था हमारा, सारे प्रेयर अलाउ हो गया है। ऑनरेबल कोर्ट जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं सीजीएम कोर्ट आरा ने हमारी सारी प्रार्थना को स्वीकार कर ली है। प्रार्थना नंबर 1 था कि डेट ऑन विच इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड, इस दिन जो है इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ। स्टेप्स टेकन टू अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या स्टेप लिए गए पुलिस के द्वारा जो जितने भी अपराधी हैं। और तीसरा डिटेल नोटिस इशू टू द एक्यूज्ड, कितने लोगों को एक्यूज नोटिस इशू हुआ था, क्या हुआ था, वो सारा रीजंस फॉर फेल्योर, अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए थे और लोग, उसका क्या रीजन था। डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मोबाइल जो खोज करके रख लिया है ये अपराधी पुलिस वालों ने, क्योंकि भरत भूषण तिवारी के मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एविडेंस है। 1400 करोड़ का घोटाला का एविडेंस है जो एसडीएम ने किया है। एसडीएम मुख्य साजिश करता है इसमें भरत भूषण हत्याकांड का। वो रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग, जो जांच के क्रम में सभी जो गवाहों के जो बयान लिए गए हैं वो सारी, वेदर सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और डिजिटल एविडेंस, मोबाइल रिकॉर्ड, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, ये सारे देना है। वेदर एनी एक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड इफ इंटेंशनली अवॉइडिंग, कोई भगौड़ा घोषित हुआ है कि नहीं हुआ है, और अभी स्टेज क्या है जांच का, और प्रपोज्ड और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे क्या क्या बचा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है नॉन बेलेबल वारंट इशू करने का, जो जिसपे मैंने 10 केस सुप्रीम कोर्ट के हमने इशू जो रेज किए, बहस किए, जिसमें कि इंद्रमोहन वर्सेस स्टेट, साकरी बसु वर्सेस स्टेट, उसके बाद रंगा बिल्ला केस। आज कोर्ट ने हमारी सारी प्रार्थना, जो प्रार्थना हमने की थी वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और एसपी को बोला है कि 12 तारीख तक जो है गिरफ्तारी करके पेश कीजिए। नहीं, एसपी को
हाजिर होना है 12 तारीख को कोर्ट में। कब तक ये गिरफ्तारी होगी? अब एसपी को 12 तारीख तक गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो यहाँ कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। किनकी गिरफ्तारी होगी? थोड़ा एक विचार ये सारे जिसके जिसके मेमो में नाम है, जिसमें राजेश कुमार शर्मा है, राजेश कुमार शर्मा एसडीपीओ डीएसपी, राजेश मालाकार एसएचओ, अक्षय कुमार ऑलरेडी हो चुका है, विकास कुमार जो एसटीएफ का एसआई है, रामशंकर यादव असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस का, हरिचंदर जो सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस का, ये सब घटना में हत्या करने में शामिल थे। और राम पलट चौबे, उसके बाद अंकित आर्यन, ये सारे एसआई था अंकित आर्यन सब इंस्पेक्टर बिहार, ये सारे लोग घटना में थे। और इसके अलावा जो जांच में एसडीएम का आया है, क्योंकि पहले एफआईआर में एसडीएम का नाम नहीं दिया था, जांच में एसडीएम का नाम है, तो एसडीएम को इस सब को गिरफ्तार करने के लिए जो कहा गया है 12 तारीख को किसका गिरफ्तारी करके लाते हैं, क्या लाते हैं, एसपी स्वयं जो है कोर्ट में आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि कल का घटनाक्रम ये है कि डीएसपी को जो है, जो डीएसपी जो राजेश शर्मा है, उसको पुलिस मुख्यालय में 6 घंटा बैठा के रखा है। जैसे अपराधियों की जांच होती है वैसे उससे पूछताछ हुआ है कल पटना में जो है राजेश कुमार शर्मा को, और उससे शो कॉज करके क्यों ना तुमको नौकरी से मुअत्तल किया जाए, नोटिस दिया गया था। और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, सरकार खुद गिरफ्तार करना चाहती थी, और आज और कोर्ट से आदेश हो गया, तो इसमें इससे अच्छा न्याय की जीत है और माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। ये जानकारी जो है हमारे लोग जो जांच के वहां में लोग हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति के यहाँ से याचिका हमने लगाई थी, उस याचिका में ये निर्देश दिया गया था कि कोई भी बात इसमें जांच होती है तो कंप्लेंट शिकायतकर्ता को इन्फॉर्मेशन देना है। पूछताछ पुलिस हेडक्वार्टर में सीनियर आईपीएस रैंक के पदाधिकारी ने किया है। अधिवक्ता ने दावा किया है कि जांच के दौरान ही एसडीएम संजीत कुमार का नाम सामने आया है और परिवार की ओर से उन्हें मामले की कथित साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया है। उन्होंने मोबाइल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच का भी जिक्र किया है। वकील ने यह भी दावा किया है कि तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा से पुलिस मुख्यालय में पूछताछ की गई है। हालांकि इन दावों पर पुलिस की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। इधर भरत तिवारी की मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी ने कोर्ट के आदेश पर संतोष जताया है। परिवार ने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और दोष साबित होने पर आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय ने जो आपने एफआईआर दर्ज कराया है उन पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है और उन्हें कोर्ट में आने की पेशी की बात कही है, क्या कहेंगे? पहले तो हम न्यायालय को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इतना जल्दी मतलब उनका अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया न्यायालय के द्वारा, और हम यही चाहेंगे कि किसी का बेल ना हो और सबको फांसी की सजा दी जाए। न्यायालय पर भरोसा है? जी एकदम है। अच्छा, ये जो सरकार द्वारा न्यायिक जांच जो आयोग गठन किया गया है, इस पर आपको कितना भरोसा है? इसका तो हमें कोई अपडेट अभी नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता सकते। आगे कहाँ तक लड़ाई जारी रहेगी? जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी हो गया है, क्या कहेंगे, कितना भरोसा है आने वाले? पूरा भरोसा बा सबके, जे मरले बा जेकर जेकर हाथ बा ओकरा फांसी के चाहिए, हमरा ये मांग बा। आज जो वारंट जारी भेल बा केकरा केकरा पर भेल बा, कुछ मालूम चला ना? सब एसटीएम पर, एसपी पर, ना डीएसपी पर, मलकार राजेश मलकार, राजेश शर्मा और सब और लोग के नाम नहीं है। का चाहतनी कैसे सजा देवे? हम ये चाहतनी हम लोग के फांसी होके के चाहिए, हमरा ये मांग है फांसी। माने कोर्ट पर विश्वास बा, कानून पर विश्वास? हां, कोर्ट पर विश्वास बा। अब इस मामले में आरोप है कि भरत तिवारी का पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस के अधिकारियों ने साजिश के तहत ही भरत तिवारी को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले ने इतना तुल पकड़ा है कि विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के भी कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। एनडीए में शामिल चिराग पासवान समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की थी। हाल ही में पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से जीते प्रशांत किशोर ने भी परिजनों से मुलाकात की थी। इस मामले ने तुल पकड़ लिया है और दिल्ली में प्रदर्शन के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक का
रुख किया गया। इसी केस में बिहार पुलिस ने 31 तारीख को एसटीएफ के सिपाही अक्षय कुमार को अरेस्ट किया था। कहा जा रहा है कि भरत तिवारी पर पहली गोली जो है अक्षय कुमार ने ही चलाई थी। इसके बाद अन्य लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। बता दें कि 28 साल के भरत तिवारी की 17 जून को एनकाउंटर में मौत हो गई थी। यह एनकाउंटर भोजपुर जिले के शाहपुर पुलिस थाने के अंतर्गत भरत तिवारी के गांव में ही हुआ था। करीब 2 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब सबकी नजर 12 अगस्त की सुनवाई पर है। इस दिन पुलिस एसपी को अदालत में बताना होगा कि कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और जांच किस स्थिति में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।